का एक बार फिर से अनुभव क्लासेस में स्वागत है। अब तक हमने पढ़ा वास्तविक संख्याओं के दो भाग हमने पढ़े, पार्ट 1 पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हमने देखा वास्तविक संख्याओं का गुणनखंड कैसे किया जाता है और उनको लिखा कैसे जाता है परीक्षा में। ये सारी बातें हमने पढ़ी और सीखी। अब आगे हम पढ़ेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि से, और एचसीएफ और एलसीएम में क्या क्या संबंध हैं, संख्याओं में क्या संबंध हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और इनके सूत्रों को जानेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कोई संख्या आपको दे दी गई, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 16 एंड 18 का एचसीएफ आपको निकालना है, तो इनको अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। जैसे हम लिखेंगे 16 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। और 18 का अगर हम ऐसे करते हैं तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 16 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे? 16 का अभाज्य गुणनखंड। 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर लिखेंगे हम लोग 18 का अभाज्य गुणनखंड, और फिर आगे हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 3, ये आपका 18 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब यहाँ पे हमको बताना है इनका एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इन्हें हिंदी में मैसे कहा जाता है। मैसे अगर हम निकालते हैं तो इनका क्या होता है? मैसे वही होता है कि जो अगर दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन होगा वही उसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। यहाँ एचसीएफ आपका आ जाएगा 2। इसी प्रकार आगे अगर अन्य संख्याओं के आप एज ए एक्सरसाइज के रूप में आप इनको कर सकते हैं। 20, 26, 91 आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये घर पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आपको दे दिया गया 250 एंड 370, ये आपको दे दिया गया। इनके एचसीएफ आप निकाल सकते हैं घर पे एज ए एक्सरसाइज के रूप में। अब हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे इनके